हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया शांडिल्य स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुप्रिया पर। पेश हैं 20 और 21 अगस्त 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आने वाले सभी एग्जाम्स में हेल्पफुल होंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर कहते हैं, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। यानी कि आप अपने फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अगर आप अपने हैबिट्स को चेंज कर लेते हैं तो वो हैबिट आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है, वो आपके फ्यूचर को चेंज कर सकता है। फ्यूचर क्या है? तो जो आने वाला समय है। तो जो आने वाले समय की बात है वो हमें अभी पहले से पता कैसे हो सकती है? और जो बात पता ही ना हो उसे हम चेंज क्या करेंगे? तो यानी अगर कुछ चेंज करना है तो प्रेजेंट में चेंज करना है। अगर आप कुछ बड़े ड्रीम्स देखते हैं, अगर आपको आगे कुछ जाकर बनना है तो उस हिसाब से आपको प्रेजेंट में काम करना पड़ेगा। जो आप कड़ी मेहनत, ईमानदारी, लगन के साथ करेंगे वो आपके आदतों में शुमार होगा, वो आपके आदतों में शामिल होगा और फिर वही आदतें रिजल्ट देंगी। वही आदत, वही मेहनत, वही ईमानदारी, वही लगन आपका आगे रिजल्ट देगा और वही रिजल्ट आपका फ्यूचर बनेगा। यानी आपकी आदतें जो हैं, आपकी हैबिट्स जो हैं वो डिसाइड करेगी कि आप आगे क्या बनने वाले हो, आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। सो अगर कुछ चेंज करना है तो प्रेजेंट में अपनी हैबिट्स को चेंज करना है और ये हैबिट हमारा देख लेगा कि हमें आगे क्या बनना है, हमारा दुनिया कैसा होने वाला है, हमारा फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो फिर इसी बात के साथ शुरू करते हैं आज के क्विज को और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, कौन सा दिवस हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है विश्व मानवतावादी दिवस। विश्व मानवतावादी दिवस प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र के बगदाद मुख्यालय पर बमबारी में सर्जियो विएरा डी मेलो और उनके 21 मानवतावादी साथियों की मृत्यु की याद में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जीवन बीमा उत्पादों के वितरण के लिए एसबीएम बैंक इंडिया के साथ साझेदारी की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो गया भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने जीवन बीमा उत्पादों के वितरण के लिए एसबीएम बैंक इंडिया के साथ साझेदारी की घोषणा की है और यह एसबीएम प्राइवेट वेल्थ के ग्राहकों को सुरक्षा, स्वास्थ्य, बचत और निवेश योजनाओं सहित जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश करता है। एसबीएम बैंक इंडिया के 6 शहरों में मौजूद है और वह प्रत्यक्ष और सहयोगी नेटवर्क के जरिए अपने ग्राहकों की सेवा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ और मेरठ में संपत्ति क्षति दावा अधिकरण के गठन को किसने मंजूरी दी है? तो आंसर है योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ और मेरठ में संपत्ति क्षति दावा अधिकरण के गठन की मंजूरी दी है। यह उत्तर प्रदेश सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली नियम 2020 के प्रावधानों के अनुसार होगा। मेरठ ट्रिब्यूनल के पास सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली और आगरा डिवीजनों पर अधिकार क्षेत्र होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके ये सारे अधिकार क्षेत्र आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में चयन समिति द्वारा अर्जुन पुरस्कार के लिए कितने नामों की सिफारिश की गई थी? तो इसका आंसर है 29। 20 अगस्त 2020 को चयन समिति द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए 5 नामों को नामित किया गया और अर्जुन के लिए 29 नामों की सिफारिश की गई थी। रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, रानी रामपाल, मनिका बत्रा और टी मरियप्पन को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान के लिए सिफारिश की गई थी। अर्जुन के लिए ईशांत शर्मा, अतनु दास, दूती चंद, मनीष कौशिक, मनु भाकर इन सबों के 29 के साथ शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने घोषणा की कि ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे होगा? तो आंसर है शिवराज सिंह चौहान।
ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे होगा। इसकी घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देते हुए की। अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 कार्यकाल तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। पहला 1996 में, दूसरा 1998 to 1999 और तीसरा 1999 से 2004 तक। मध्य प्रदेश की बात हुई तो यहाँ जिलों की संख्या है 52, लोकसभा सीटें 29 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1970 to 2020 किस पुस्तक की अगली कड़ी है? तो इसका आंसर है इंडियाज वॉर्स अ मिलिट्री हिस्ट्री 1947 to 1971। ठीक है। सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम सितंबर 2020 में पिछले 5 दशकों में समकालीन भारत में युद्ध और संघर्ष के व्यापक विवरण के साथ सामने आएंगे। फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972 to 2020 उनकी पुस्तक इंडियाज वॉर्स अ मिलिट्री हिस्ट्री 1947 to 1971 की अगली कड़ी है। उन्होंने कारगिल संघर्ष सहित हर बड़े ऑपरेशन को कवर किया है जिसमें सशस्त्र बलों ने भी भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय रेलवे ने किसके लिए रेल पटरियों पर जल्दी यात्रा करने के लिए एक अभिनव प्रणाली रेल साइकिलिंग शुरू की है? तो आंसर है निरीक्षण, निगरानी और तत्काल मरम्मत के लिए। ठीक है। भारतीय रेलवे ने देश में यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अभिनव प्रणाली शुरू की है। इसने निरीक्षण, निगरानी और तत्काल मरम्मत के लिए रेल पटरियों पर जल्दी से यात्रा करने के लिए एक तंत्र रेल साइकिल की शुरुआत की है और ये रेल साइकिल की मदद से किसी भी आपातकालीन स्थान पर तत्काल मरम्मत के लिए आसानी से पहुंच जा सकती है। गर्म मौसम की निगरानी के लिए भी रेल साइकिल बहुत मददगार होगी। अगला है मार्च से जून 2020 के दौरान कृषि वस्तुओं का निर्यात 2019 में इसी अवधि की तुलना में कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो आंसर है 23.24%। 2019 में इसी अवधि की तुलना में मार्च से जून 2020 के दौरान कृषि वस्तुओं का निर्यात 23.24% बढ़ा है। मार्च से जून के दौरान कृषि माल का निर्यात 2019 में इसी अवधि के दौरान 20,734.8 करोड़ रुपए के निर्यात के मुकाबले 25,552.7 करोड़ रुपए था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने ओपन सोर्स आर्किटेक्चर का उपयोग करके शक्ति और वेगा नामक 2 माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए हैं? तो इसका आंसर है IIT मद्रास और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ठीक है। स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज आत्मनिर्भर भारत के लिए अभिनव समाधान 18 अगस्त 2020 को शुरू किया गया और IIT मद्रास और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने ओपन सर्किट आर्किटेक्चर का उपयोग करके शक्ति और वेगा नाम के 2 प्रोसेसर विकसित किए हैं। अगला है हॉकी इंडिया चल रही कोविड-19 महामारी के बीच कितने खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा? तो आंसर है 61। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इब्राहिम बाउकर गीता ने एक सैन्य तख्ता पलट के बीच अपने इस्तीफा की घोषणा की है। वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो आंसर हो गया माली। कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो वो माली के। 1 मिनट, ये रहा क्वेश्चन। तो माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर गीता ने सैन्य तख्ता पलट के बीच अपने इस्तीफा की घोषणा की
सॉरी यहाँ गीता नहीं कीता होगा, एक मिनट में लिख देती हूँ। यहाँ पे कीता है, कौ दीर्घिकार तो आकर कीता। विद्रोही सैनिकों द्वारा उन्हें हिरासत में लेने से पहले उनके घर के बाहर हवा में गोलियां चलाने के बाद उन्होंने अपने इस्तीफा की घोषणा की है। आकस्मिक विकास 2 महीने से अधिक के नियमित प्रदर्शनों के बाद हुआ, जिसमें लोग उनके अंतिम कार्यकाल के समाप्त होने से 3 साल पहले उन्हें पद छोड़ने के लिए कह रहे थे। माली की राजधानी है बमाको, मुद्रा है पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक, ठीक है, पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक। राष्ट्रपति हैं इब्राहिम बाउबकर कीता और राष्ट्रीय खेल है यहाँ का फुटबॉल। अगस्त 2020 में किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों के लिए एक और प्लाज्मा थेरेपी इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिससे राज्य में ऐसी इकाइयों की कुल संख्या 6 हो जाएगी? तो आंसर है उड़ीसा, ठीक है, आंसर हो गया उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 की घोषणा की है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश, आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 की घोषणा की है। इस नीति का उद्देश्य क्या है? तो अगले 5 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए के निवेश को आमंत्रित करना और 4 लाख प्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न करना, ठीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्रों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017 की घोषणा की थी और नई नीति को अब पूरे राज्य में विस्तारित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? 75, लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा सीटें 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा स्टार 2020 सर्टिफिकेट किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है गणेश विलास लेंगरे। कौन है? सोलापुर आधारित सामाजिक कार्यकर्ता गणेश विलास लेंगर को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा स्टार 2020 सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। 2017 में स्थापित यह संगठन मानवता और सार्वभौमिक शांति के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्तियों का सम्मान करता है और लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की मदद करने के उनके प्रयासों की सराहना करते हुए गणेश लैंगर को स्टार 2020 सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूनियन AMC ने यूनियन मीडियम ड्यूरेशन फंड लॉन्च किया है। इसमें आवश्यक न्यूनतम निवेश कितने रुपए का है? तो आंसर है 5,000, आंसर हो गया 5,000। यह उपकरणों में निवेश करने वाली एक ओपन एंडेड माध्यम अवधि की ऋण योजना है, जिसमें पोर्टफोलियो की मैकाले अवधि 3 से 4 साल के बीच होती है और न्यू फंड ऑफर जो NFO है वो 24 अगस्त को खुलेगा और 7 सितंबर 2020 को बंद होगा। आवश्यक न्यूनतम निवेश 5,000 और उसके बाद ₹1 के गुणक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने अपने परिसर में शास्त्रीय और लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर ने अपने परिसर में शास्त्रीय और लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया है। यह संगीत, ललित कला और अन्य प्रदर्शन कलाओं पर प्रशिक्षण प्रदान करेगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित अजय चक्रवर्ती अकादमी के 100 रागों का नेतृत्व करेगा और इसका उद्देश्य संज्ञानात्मक विज्ञानों के साथ रचनात्मक कलाओं को बनाकर भारतीय रागों की गहरी संरचनाओं को तैयार करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज में अवकाश प्राप्त चेयरमैन की भूमिका कौन संभालेगा? तो आंसर है इसका सुभाष चंद्रा, ये चंद्रा होगा, आकार लगाना है।
मीडिया बैरन और एसएल ग्रुप के संस्थापक सुभाष चंद्रा जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज में अवकाश प्राप्त चेयरमैन की भूमिका निभाएंगे। यह भारत के सबसे बड़े मीडिया समूहों में से एक हैं, जिसकी स्थापना उन्होंने 1992 में की थी। चंद्रा, जिन्होंने नवंबर 2019 में कंपनी के अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ दिया था, उन्होंने एक गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में भी इस्तीफा दे दिया। बोर्ड ने आर गोपालन को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो अब नए जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे आर गोपालन। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। एचडीएफसी बैंक ने सौर्य किसान गोल्ड कार्ड केजीसी, सौर्य किसान गोल्ड कार्ड नामक एक कृषि ऋण की पेशकश की है। सौर्य केजीसी कितने रुपए के बीमा कवर के साथ आएगा? तो इसका आंसर है 10 लाख। आंसर हो जाएगा 10 लाख। एचडीएफसी बैंक ने सौर्य किसान गोल्ड कार्ड केजीसी नामक एक कृषि ऋण की पेशकश की है। यह 45 लाख सैन्य और अर्धसैनिक पेशेवरों के परिवारों की कृषि जरूरतों को पूरा करने के लिए लक्षित है और सौर्य केजीसी 10 लाख रुपए के बीमा कवर के साथ आएगा। यह कार्ड फसल के उत्पादन, फसल के बाद रखरखाव और उपभोग की जरूरतों को वित्त प्रदान करेगा। ठीक है, तो आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चंस थे। ये 2 दिन के क्वेश्चंस थे। तो आज के सेशन में आपने देखा कि मैंने 1 लाइनर क्वेश्चंस करवाए हैं। तो सुमित भारती जी की तरफ से ये कमेंट आया था कि जिस तरह से बिहार करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल के 1 लाइनर क्वेश्चंस हो रहे हैं, उसी तरह इसको भी 1 लाइनर क्वेश्चन किया जाए। तो ये एक ट्रायल है। तो आप सबसे चाहूंगी कि आप हमें बताएं कि पहले जो ऑब्जेक्टिव्स करवाए जा रहे थे कल तक वो सही थे या फिर ये 1 लाइनर क्वेश्चंस ही सही हैं। जो भी आपको सही लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों से शिकायत है कि आप 5-6 लोग जो कमेंट कर रहे हैं वही कर रहे हैं, बाकी के लोग कमेंट नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट किया कीजिए। आपको अच्छा लग रहा है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपको बुरा लगता है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बुरा लग रहा है, तो आप हमें बताएं, मैं उसे सही करने की कोशिश करूंगी। मैंने फर्स्ट डे से ही कहा है कि जो भी ओपिनियंस, जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं आप लोगों से आ रहे हैं, वीडियो को मैं जो अगर सही बना रही हूँ दिन ब दिन, तो वो आपके आइडियाज़ और ओपिनियंस की वजह से। तो प्लीज़ कमेंट करें, फीडबैक दें कि वीडियो कैसा लगता है। तो अब समय होता है आज के स्पेशल क्वेश्चन का। आज का हमारा स्पेशल क्वेश्चन है, सागरमाला परियोजना का शुभारंभ कब हुआ? क्वेश्चन है, सागरमाला परियोजना का शुभारंभ कब हुआ? इसका सही जवाब आप हमें भेजेंगे कमेंट बॉक्स में, और जिनका सही जवाब आएगा कल वीडियो में मैं उनका नाम लूंगी। तो इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।